लगना कठिन है भाई, गुरु से लगना कठिन है भाई। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो हजूर सिंह जी महाराज की जय। प्यारी साथ संगत जी, आप जिससे सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों की वाणी है। मैं कौन कुमत रुझाना, गुरु दरस छोड़ घर जाना। अब कौन जतन आस करिए, गुरु चरना चित्त में धरिए। मैं कौन कुमत रुझाना, गुरु दरस छोड़ घर जाना। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज थोड़ी सी कम करो, आवाज़ सही है, सही है, आवाज़ सही है। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी शासन प्यारी शासन जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है जो तुलसी साहिब के हुक्म से आगरा शहर की पन्नी गली में प्रकट हुई। बसंत पंचमी के दिन इन्होंने आम सत्संग जारी किया और सूरत शब्द का योग लोगों को सिखाया। प्यारी शासन जी, इस राधा स्वामी मिशन के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट पॉइंट पर व्यक्तिगत रूप से परमात्मा के साथ इंसान को जोड़ा जाता है। सभी महापुरुषों ने आज तक जितने भी आए हैं यही कहा है कि लाइट इज गॉड, परमात्मा नूर है और हम सब यानी कि आत्माएं उसी का अंश हैं, हम भी प्रकाश के पुत्र हैं। प्यारी शास्त्री जी, इस प्रकाश रूप बूंद को उस प्रकाश रूप महासागर में मिलने का एक ही तरीका है, राधा स्वामी मिशन, सूरत शब्द का योग। परमात्मा को मिलने के लिए जो प्राकृतिक यानी कि 100% जो नेचुरल मार्ग है उसको स्वामी जी महाराज ने प्रशस्त किया। प्यारी साहब संगत जी, इसमें कोई जाति पाति का सवाल नहीं। कौन सी जाति का व्यक्ति, कौन से खत्ते का आदमी, कौन सी क्वालिटी का आदमी इस चीज़ को पा सकता है। जो भी इंसान मात्र जिसको अपनी आत्मा का हित करना है वो सभी इस मार्ग में शामिल हो सकते हैं। बस हजूर स्वामी जी महाराज ने कंडीशन रखी कि तुम अपने आप को पवित्र रखो, ऐसे जैसे स्वर्ग में तुम्हारे पिता पवित्र हैं। पवित्र रहो और सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। प्यारी साहब संगत जी, सूरत को शब्द के साथ जोड़ना ये एक बड़ी भारी विशेषता है। हम सब जितने भी धरती पर आए हैं जीव, अनंत जन्मों से जब से दुनिया बनी है परमात्मा की बंदगी करने पर लगे हैं, अनेकों तरीके अपनाए हैं।
अनेक योगिक कर्म किए हैं, अनेक अपने तरीके के व्रत, नियम और आचार संगीता हमने अपने आप को सिखाया, हमने अपने आप के शुद्ध आचरण भी किए, संयमी जीवन भी बनाया, लेकिन फिर भी सुरत और शब्द के मामले में अनभिज्ञ रहे, बिल्कुल अनजान रहे। किसको सुरत कहते हैं, शब्द किसको कहते हैं, ये कोई खुल के बात सामने नहीं आई। क्यों? क्योंकि अनुभवी महापुरुषों की सदाई सोल्टेज रही है, सदाई कमी रही, मंत्रों की कोई कमी नहीं रही। डेरे को संभालने वाले, डेरे को संचालित करने वाले, प्रॉपर्टियों को कवर अप करने वाले, इन बातों की कोई कमी नहीं रही, लेकिन महापुरुषों की सदाई सोल्टेज रही, यानी आत्मा अनुभवी महापुरुषों की सदाई कमी रही। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सिंगों के लहरे नहीं, हंसों की नहीं बात, लालों की नहीं बोरियां, साध न चले जमात। शेर झुंड के झुंड नहीं मिलते, जैसे कि कुत्तों का झुंड मिलता है। हंस यानी कि वो हंस जिसमें सत और असत का निर्णय करने की क्षमता हो, बुगलों की तरह तादाद में नहीं मिलते। लाल वो कीमती, अब बिल्कुल कीमती हीरे मोती लालों की बोरियां नहीं भरी जाती है। ऐसे ही महापुरुष भी जत्थों के जत्थे नहीं मिल पाते। कोई कोई बिरला आत्म अनुभवी महापुरुष संसार में, कभी कभी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक और कभी कभी दो महापुरुष रहते हैं, और जो रहते हैं वो भी गुप्त रूप से रहते हैं। प्यारी साहब सुने जी, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो कोई हाथियों पे बैठ के अपनी सवारियाँ नहीं दिखाते, रथ और बग्गियों का सहारा लेके लोगों के बीच में अपनी एडवर्टाइज नहीं करते, रहते हैं बस अपने आप के अंदर उन्मुख रहते हैं, अपने आप के अंदर गंभीर रहते हैं और लगातार नाम के रस में डूबे रहते हैं। प्यारी शास्त्र जी ऐसे रहते हैं जैसे महाभिखारी संसार में जीता है। कोई स्तुति करे तो भी, कोई स्तुति के अलावा चिंता करे तो भी, और चुपचाप ही सुन लेते हैं, हंस देते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज के जीवन मैंने देखा, कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते थे, हंस के काट देते थे। प्यारी शास्त्री जी कई दफ़ा कहते थे, देख बच्चों हमको इन उलझनों में थोड़ी पड़ना है, जो जैसा जिसके दुकान पे सामान है वो वैसा सौदा बेचता है, हमको उसमें अपने आप को घोलना नहीं है। सुनो, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरात गरीबी में। प्यारी शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज का मिशन इतना ऊंचा, इतना सुच्चा है कि हम सबको सुरत शब्द का मार्ग लेकर और सहज पॉइंट से, सहज ही तरीके से जो जुक्ति स्वामी जी महाराज बताए, उसी जुक्ति पे चलकर मेन पॉइंट की तरफ चलना चाहिए। क्या? हमको अपने आत्मा का उद्धार करना है, बस। ना हमको बरादरी का उद्धार करना है, ना हमको समाज का उद्धार करना है, ना हमको किसी का उद्धार करना है। हमको सेल्फ एनालाइज, अपने आप का ज्ञान हासिल करके अपने आप सब धुन में लीन होकर उसका रस ले लेके उद्धार करें अपने आप का, बस यही मिशन है। हाँ, जब हम अपने आप का उद्धार करेंगे तो जो जो हमारे टच में आएंगे स्वतः ही उनको उसका रंग चढ़ेगा।
मेरे सतगुरु कहा करते थे, शुभ्र भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध का संग। साध के संग चाव पैदा होगा, यानी कि तुम साध नाम निर्मल जाके कर। अगर तुम्हारे कर्म निर्मल हो गए, तुम आत्म अनुभवी बन गए, तुम आत्म अनुभव की मार्ग पर चलने लगे, तो सच मानो आपके अंदर हजूर स्वामी जी महाराज का प्रेम झलका मारेगा, छलक छलक के गिरेगा। जो भी तुम्हारे साथ में लगेंगे उनको भी प्रेम का छींटा मिल जाएगा और वो भी प्रेम के रंग में रंग जाएगा। प्यारी शास्त्र में जी प्रेम, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, प्रेम दो प्रकार का होता है। एक प्रेम होता है हकीकी प्रेम, हकीकी यानी कि आत्मा को प्रेम परमात्मा के साथ हकीकत प्रेम का होना। एक होता है प्रेम जिस्मानी, प्यारी शास्त्र में भी वो चाव का प्रेम होता है, वो देख के सुख के अंदर नफरी प्रेम होता है। आपको देखा आपके साथ प्रेम हो गया, लेकिन हकीकत प्रेम के अंदर सिर्फ ही सिर्फ आत्मा परमात्मा को देखती है। हमारे जिस्म के अंदर रहने वाला आत्मा उसको देखती है, ना कि तुम्हारे बाहरी किसी भी जिस्म के अंग प्रत्यंग को देखना। प्यारी शास्त्र में भी हकीकी प्रेम को पाना है, यानी कि ये प्रेम नाम के प्रभाव से प्रकट होता है। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, देख बीवी, फिर प्रेम तो नाम के अंदर ही प्रकट होता है। जो जो जीव नाम के साथ जुड़ता है, अंतर से प्रेम छाला मारने लग जाता है। जो जो प्रेम के अंदर डूबने लगता है, अंतर से नाम के रस में डूबने लगता है। उसको फिर भेदभाव नहीं लगता, उसकी नज़रों में सब एक है। वो नहीं जानता कि ये कौन सी जाति बरादरी का है, वो ये नहीं जानता कि कौन सी क्षेत्र का रहने वाला। बस उसको हजूर स्वामी जी महाराज की झलकें मिलती है। जैसे स्वामी जी महाराज ने मेरे ऊपर मेहरबानी करी है, ऐसे ही इन पे भी मेहरबानी करी, वो सबको प्यारे लगते हैं। प्यारी शास्त्र जी, ये है संत मत, ये है हजूर स्वामी जी महाराज का मिशन। अपने अंतर में रहो, अंतर में नाम के साथ जुड़ो, अंतर में प्रेम की जो छींटे तुम पे पड़े उसको उसका आनंद लो और इसी रंग में डूबे रहो। ये है संत मत। प्यारी शास्त्री जी और स्वामी जी महाराज कहा करते थे, प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। परमात्मा उसी ने पाया है जिसकी समदृष्टि हो गई, जिसने बिना भेदभाव के सबको अपना माना है, सबको एक माना है, बिल्कुल किसी भी तरीके से फर्क नहीं। ऐसा जो माटी कंचन सम कर रखे, सोना और लोहा एक सा ही समझे, इस तरीके की जिसकी भावना बन गई है, परमात्मा का प्रेम उसमें उतरता है। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, मैं इन तमाम संत मत के रास्ते को छोड़कर दूसरी तरफ चला गया, यानी कि मेरा मन बार बार मेरे को मोड़ मोड़ के घर की तरफ ले जाता है। प्यारी शास्त्री जी, घर की तरफ जहाँ मेरे अपने बिरादरी के हाँ, जहाँ मेरा कुटुंब परिवार हो, उसकी तरफ ले जाता है। क्यों ले जाता है?
क्योंकि हमने सत्संग को सत्संग नहीं समझा, गुरु को गुरु नहीं समझा। हमने सगा समझा अपने से संतान पैदा हुई उसको, हमने सगा समझा जिसके द्वारा हम प्रकट हुए यानी पैदा हुए उसको। हम अपनी बिरादरी को, माता पिता को, पुत्र पुत्रियों को, बहन भाइयों को, साथ संबंधियों को अपना माना। इसलिए हमारा मन बार बार हमको घर की तरफ खींचता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमने जो कमाया उसको घर में खर्च किया, साध संगत में खर्च नहीं किया। साध संगत में कभी भी जो है कि हमने इतना सा खर्च किया जितना से हमारा दिल के आखिर विचार हुआ उतना। तो ना हमको घर की तरफ से अनअटैचमेंट धन की हुई, ना घर की तरफ से अनअटैचमेंट जन की हुई। हमको घर के ही जन और घर का ही धन बहुत प्यारा लगने लगा। मन का तो चाव है, मन का तो स्वभाव है, जहाँ धन लगेगा वहाँ मन लगेगा। दिन रात कैसा संगत जी ऐसा समझिए, हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा से इस घोर कलयुग के अंदर सत्संग की धारा बह रही है। ये स्वामी जी महाराज की मेहरबानी है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने इस घोर कलयुग के अंदर सत्संग की धारा का प्रवाह कर रखा। दिन रात जो जो मन में जिज्ञासु भावना रखकर सत्संग में आते हैं तो मन उनको फिर चोट मारता है, अबे यहाँ क्या लेता है, चल घर, सत्संग बहुत सुन लिया तूने, चल घर जाके क्या करेंगे भाई जी। आपको नहीं पता कि एक दिन हमारी मौत हो जाएगी और यही घर वाले आपको चुप के शमशान घाट पहुंचा देंगे। यही घर वाले जिनके ऊपर इतना फेत करते हैं, तुम्हारे सोने जैसी काया को दाग लगा देंगे। यही घर वाले जिनके साथ इतना अजीब, इतनी घनिष्ठता धारण कर रखी। प्यारी साध संगत जी, चुन चुन के दो दो पैसे इकट्ठा कर करके घर गृहस्थी की तादाद इतनी मोटी कर दी और यही तुमको फूंक डाले। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वहाँ नरकन में नरक निवासा, यहाँ गन में फूके जाते। वहाँ हमको चिता के अंदर लिटा के फूंक देंगे, परलोक में जमों के दूत हमको मुंह पे थूक थूक के हमारी बेइज्जती करेंगे। ये हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी मन बार बार हमको घर की तरफ इशारा करता है, मन बार बार हमको घर की तरफ भेजता है। प्यारी साध संगत क्यों भेजता है? जहाँ तक समझ में आई है कि हमने गुरु को गुरु नहीं समझा, हजूर स्वामी जी महाराज को एक माध्यम समझा है। किस बात का? दुनिया की पूर्ति करने का सबसे सरल साधन है स्वामी जी महाराज की जय जयकार करते रहो। बस हमने उसको सिर्फ एक जरिया, एक माध्यम समझा, एक अपना निज अंग नहीं माना स्वामी जी महाराज कि तेरे बगैर मेरी जिंदगी कुछ नहीं। यानी साध संगत जी, इस पॉइंट पर हम नहीं माना। ए मेरे सतगुरु, तू ही मेरा जान प्राण, तू ही मेरा दीन और ईमान है, तेरे बगैर तो कुछ नहीं। इस पॉइंट पर हम नहीं आए। अगर इस पॉइंट में आते तो प्यारी साध संगत जी, हम गुरु को पराया नहीं समझते। हम गुरु को सिर्फ ही सिर्फ एक अपने दौलत, अपने दुनियावी काम,
अपने गर्ज पूरा करने का एक साधन नहीं मानते और उसको अपना एक निज रूप मानते हैं कि मेरे सतगुरु ने जो जो उपकार किए हैं उन उपकारों का कभी मैं ऋण नहीं चुका सकता। इस जन्म में क्या अनंत जन्म बीत जाए तो भी मैं सतगुरु के चरणों पे बलहार जाता हूँ और मेरे सतगुरु का जो एहसान है वो पूरा नहीं कर सकता। लेकिन कमाल है क्या कि हमने गुरु को गुरु नहीं समझा। मुड़ मुड़ खोती बोड़ पल्ले, जैसे कि गधा होता है सारे गांव में चक्कर काटेगा, जैसे ही थोड़ी शेक लगेगी बरगद के पेड़ के नीचे आके खड़ा हो जाए। फिर वहाँ से निकला, किसी ने डंडे मारे, गया चक्कर काटा, फिर आके बढ़ के तरे, क्योंकि उसको पता लग गया कि यहाँ से अलावा किसी ठंडक जगह नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज के चरण ही जैसे मर्जी है हमको राहत देते हैं। बस मुड़ मुड़ खोती गौर कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। प्यारी साहब सिंह जी क्या करें। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे अंदर कुमति आ गई। कुमति, प्यारी साहब सिंह जी 2 पॉइंट बताया करते थे मेरे सतगुरु। एक है सुमति, एक है कुमति। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। संपत्ति, सम्मति यानी कि आपका यश में यश होना, आपके अंदर वो गुण डालना जो परमात्मा को भाते हैं। इन तमाम गुणों को सुमति बोलते हैं। शील, क्षमा, प्रेम, नम्रता, अधीनगी, प्यारी साध संगत जी, ये तमाम गुण परमात्मा को भाते हैं। कुमति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, दढ़ेबंदी, ये तमाम अपोजिट पॉइंट यानी कुमति। हजूर स्वामी जी महाराज कुमति से सुमति की तरफ लाते हैं और संसार सुमति से कुमति की तरफ ले जाते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज के आगे प्रार्थना करते हैं, ऐ मेरे सतगुरु, मेरे समझ में नहीं आता, मैं दिन रात गुरु संग रहता, सत्संग करता, चरणामृत पी खाता शीत, लेकिन जब मैं देखा हालत मन की लगी न गुरु संग प्रीत। कमाल कर दिया। ए मेरे साईं जी, ए मेरे सतगुरु जी, मैं लगातार आप जी के संग रहता हूँ, लगातार आप जी के साथ ही खाना पीना मेरा चलता है, लगातार आपकी हाँ में हाँ करता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी हालत को देखता हूँ मेरा मन लगा नहीं आपके साथ। मेरा मन बार बार मुझे घर की तरफ देखता है। क्या मेरा कौन सी कुमति आ गई? हे मेरे सतगुरु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है? हजूर स्वामी जी महाराज हमारे लेवल पे खड़े होकर कहते थे, ऐ मेरे सतगुरु में कौन कुमति उलझाना, ऐ मेरे साईं जी, ऐ मेरे स्वामी जी महाराज, मेरे कौन सी दुर्बुद्धि मेरे अंदर आ गई है कि मैं आप जी के चरणों को छोड़कर घर की तरफ भागता हूँ। पता नहीं लग रहा मेरे को कौन सा पॉइंट मेरे दिमाग के अंदर आप जी ने भेज दिया है। ऐ मेरे सतगुरु दया करो, मुझ बहते हुए को रोक लो। ऐ सतगुरु कृपा करो। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जब इंसान ये देख ले कि मेरे बस की नहीं, तो अकाल पुरुष वाहिगुरु आपके अंदर बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करो
ए मेरे सतगुरु तू दया कर, मुझको रोक ले, मेरी कुमति के ऊपर अपनी दया मेर भरा हाथ रख, जिससे कि ये सद्बुद्धि की तरफ बढ़े, अंधेरे से निकलकर प्रकाश की तरफ आए। तू ऐसी मेहरबानी कर दे, तू ऐसी कृपा कर दे कि मेरे कुमति नष्ट हो जाए, मेरे को भी साध संगत का चाव बने, मेरे को भी सत्संग का चाव बने। दुनिया वाले कुछ भी आखे, सारी दुनिया इकट्ठी होकर भी निंदा करे, तो भी हमको उसकी परवाह नहीं करनी, गुरु के साथ मिल जाए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पानी भरण भंडारिये रंगा रंग घड़े, बरिया उसका जानिए जिस दी तोड़ चले। अनेक बर्तन जाते हैं कुएं के घाट पर पानी भरने के लिए, किसी का कलश होता है, किसी का मटका होता है, किसी का घड़ा होता है, किसी की झांकरी होती है। प्यारी साध संगत जी, गर्दन जब ऊपर पकड़ने तक आती है, कितनी ही जगह टकरा जाती है और फूट जाती है, उनमें घड़ों की कोई कीमत नहीं। जो पकड़ में आ जाए, घाट पे रख के, सर पे रख के वापस अपने घर के पनघट पे रख दिया जाए, अपने घर की पनहार जगह पे रख दिया जाए, वैल्यू उसकी। प्यारी साध संगत जी, जो मटकी पानी को ऐसे खींच के भर के अपने पनघट से चल के घर तक आ जाए और सलामत अपने घाट पे टेकती जाए, कीमत उसी की है। बाकी तो सब फूट गए, बाकी किसी का कीमत नहीं। कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, क्या फायदा हुआ? किसी ने 2 साल निभाई, किसी ने 10 निकाली, किसी ने 20 निकाल दी, किसी ने 25 निकाल दी, किसी ने 40 निकाल दी, लेकिन अंत में फूट गए, 0 पॉइंट नहीं बचा। वो जो पहले गिर गए वो भी वही रहे, जो पीछे गिर गए वो भी वही रहे, कीमत आखिरी दम तक। बस प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, एक वैश्या एक कुत्ता को पालती थी, वो निकल के जाया करती थी। एक महापुरुष रहते थे उस गली में, वैश्या पूछती थी उससे कि ए बाबा, तू एक बात बता, मेरी कुत्ते की पूंछ बढ़िया या तेरी मूछ? वो महात्मा जी उसकी बात सुन के बड़े गंभीर हो जाते थे और कहते थे, बेटा वक्त आएगा तो बताऊंगा। उसका स्वभाव बन गया रोजाना निकलते बढ़ते यही कहती थी कि ए बाबा बता, मेरी कुतिया की पूंछ बढ़िया तेरी मूछ? एक दिन भाई वक्त आ गया उनका अंतिम, उन्होंने अपने सेवक को कहा कि वो जो बीवी आती है पूछती है कुतिया के मामले में, उसको बुला के रखा। आए, कहने लगा, बेटा आज फिर सवाल कर दो। हाँ बाबा, इसमें क्या है बता, तेरी कुतिया की पूंछ बढ़िया या मेरी कुतिया की पूंछ बढ़िया तेरी मूछ? फकीर साई ने मुझ पे ऐसे हाथ रख के कहा, आज मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ कि तेरी कुतिया से मेरी मूछ अच्छी है। अरे बाबा, ये बात तो तुम उसी दिन कह रहे थे। नहीं, उस दिन नहीं कह सकता, अब तक नाव समुद्र में ना जाने क्या हो, राम जाने मेरी साथ क्या बनती, मैं यहाँ गिरा या वहाँ गिरा मेरे को पता नहीं चलता, लेकिन अब मैं अंतिम सांस ले रहा, अब पक्का कन्फर्म हो गया कि अब मैं नहीं गुरुगा। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तेरी कुतिया से मेरी मूछ अच्छी नहीं। यानी साध संगत जी,
संसार सागर में अपन सब बह रहे हैं, कहाँ गिर जाए कोई पता नहीं, कितना गिर जाए कोई पता नहीं। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाया करते थे, इस प्यालों में कभी शराब थी, उसकी बदबू तक खत्म हो जाती है। ये दुनिया इतनी जालिम है, ये कुमती इतनी छा जाती है कि इन प्यालों में शराब हुआ करती थी, उसकी बू तक खत्म हो जाती है। आप नाम के रंग में इतने डूबे थे, आप सत्संग के रंग के अंदर इतने रंगे थे, सब बढ़िया मेट हो जाता, कुछ नहीं बचता। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे लेवल पे खड़े होकर प्रार्थना करते, ऐ सतगुरु मैं कौन कुमति और जाना, ऐ मेरे सतगुरु, ऐ मेरे परमेश्वर, ऐ मेरे स्वामी जी महाराज, मैं कौन सी गलती कर करके उलझ गया इस दुनिया के अंदर, इस कुमति में फंस गया, जो मेरे को घर पसंद आने लग गया। साध संगत की महिमा आपने हमेशा सुनाई कि साध संगत में हर जीव बसे, साध संगत में वो परमात्मा, वो हजूर स्वामी जी महाराज, वो हरि जी आप विराजमान होते, लेकिन साध संगत से मेरे को नफरत होने लगी, साध संगत से मैं कटने लग गया, मेरे को बुरा बुरा लगने लगा। क्यों? कुमति कोई ना कोई आई, इसलिए मैं बहुत घायल हो गया। मैं क्या करूं? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्यारी साध संगत जी, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज पूर्ण कुंभ पर गए हरिद्वार, और हरिद्वार गए तो 40 आदमियों का जत्था, हम सभी थे उनमें। स्वामी जी महाराज दूसरे दिन हमको स्वर्ग आश्रम ले गए, उसके गेट में जब घुसे भूपत वाला में गए थे, तो स्वामी जी ने दरवाजे पे पास ही रोक दिया, बस पल्ले के अंदर, और कहने लगे, देख शिव जी क्या लिखा हुआ है। प्यारी साध संगत जी, लिखा था उसमें, एक जरा सी बात पर बरसों का याराना गया, लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचानेंगे। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने कहा क्या लिखा है बच्चों? ने कहा स्वामी जी इस पे लिखा, एक जरा सी बात पर रोक लिया स्वामी। क्या क्या कही तूने? मैं कहा जी मैंने नहीं कही, यहाँ लिखा है कि एक जरा सी बात पर। जरा सी यानी कि बड़ी बात नहीं, नहीं जरा सी, जरा सी यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी, यानी छोटी सी बात। हाँ जी, एक जरा सी, हाँ जरा सी, यानी कि इतनी सी बात भी सहन नहीं हुई कि जरा सी बात पर। हाँ मतलब स्वामी जी इसमें यही लिखा, एक जरा सी बात पर। आंखों में आंसू आ गए मेरे सतगुरु की। देख शिव जी, देख एक जरा सी बात नहीं सहन हुई किसी से, एक जरा सी बात पर 50 दफा बुलाने के बाद कह लगे फिर क्या लिखा आगे? मैं बरसों का याराना गया। प्यारी साध संगत जी, जो बरसों साथ रहे सबको किनारे कर दिया, एक जरा सी बात पर, हल्की सी छोटी सी बात को गलती से कोई मान लो कि हुई होगी, उस बात को कही तो बरसों का, यानी कि गुरु संग रहता, सत्संग करता, चरणामृत पी खाता सी, इतना पॉइंट आपके लिए बनी, यानी कि वो संग संग जो चलना, शीत प्रसाद का खाना, सत्संग का सुनना, चरणामृत का पीना। प्यारी साध संगत जी, सबको किनारा करके एक जरा सी बात पर बरसों का याराना गया है। कस्मे, वादे, प्यार, वफा सब झूठी रही,
कहते रहते हैं हम सदा, ए मेरे सतगुरु तू मेरा पिता, तू मेरी माता, तू मेरा बंदर, तू मेरी सखा। सब झूठी नहीं, यानी कि एक जरा सी बात पर ये सब के सब रह गए। आहा, प्यारी सास संगे जी मेरे सतगुरु खड़े होके पाठ पढ़ाते रहे। एक जरा सी बात पर बरसों का याराना गया। लो चलो फिर रो गए स्वामी जी महाराज। अच्छा हुआ, इन्होंने तो देखा करना ही था, आज नहीं तो कल इन्होंने चोट मारना ही था। पहचान तो हो ही गई कि इतना हल्का भी विचार कर लेते हैं अपन, जबकि कोई ऐसा दिल के अंदर फर्क नहीं, कोई ऐसा विचार नहीं, लेकिन इतनी गहराई से ले गए, अपनी पहचान बता गए। वाह मेरे सतगुरु, हे पूर्ण पुरुष, हे राधा स्वामी दयाल, तो आप हमको समझाए तो समझ में आएगी, नहीं तो हम नहीं समझ सकते। हम दुनियावी जीव क्या समझ सकते हैं तेरी गतिमति को। तू सचमुच हमको निभाने आया है, तू सचमुच हमको नूर दरगाह ले जाने के लिए आया है। तूने सचमुच नाम की बेड़ी बनाकर हमको भवसागर से पार करने के लिए आया है, लेकिन कमी हमारे अंदर, हम नहीं इस काबिल कि तेरी इस बेड़ी में बैठने लायक बनते। सचमुच हे मेरे सतगुरु, तू आप ही भला बन के आया है, तो आप ही हमको पकड़ पकड़ के इस नाव में बैठाता है, और आप ही अपनी कृपा से हमको रोक के ले जाता है कि चुपचाप बैठे रहो, और ले जाता है। शाबाश मेरे सतगुरु, शाबाश। तेरे जैसा कोई गुरु नहीं मिल सकता, तेरी जैसी महान हस्ती धरती पर नहीं आ सकती, तो आप ही हमको पकड़ के बैठाता है, आप ही हमको रोके रखता है, और आप ही मंजिले मकसूद तक पहुंचाता है। तेरा शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है स्वामी जी, हमको तेरा धन्यवाद देना भी तैयार है। सच बात, तू कमाल की हस्ती है। हम बुज़दिल लोग, पीठ पे बंदूक की गोली खाने वाले, तूने हमको फ्रंट पे लाके शेर जिगर बनाया, ये तेरी मेहरबानी है। तूने हमको मैदान जंग में डटने के काबिल बनाया, ये तेरी मेहरबानी है। हम ऐ सतगुरु, सचमुच हमारा जीवन नहीं, सचमुच हम इस लायक नहीं। पता नहीं कौन कुमति उलझाना, पता हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, मैं कौन कुमत उलझाना, गुरु दरस छोड़ घर जाना, अब कौन जतन से करिए, गुरु चरण चित्त में धरिए, यह बचन कहा मैं पाऊं, मन खेती बीज जमाऊं। हजूर स्वामी जी महाराज, ऐ मेरे सतगुरु, तूने कई दफा हमको समझाया, ये जो हमारा जिस्म है, ये एक उपजाऊ जमीन है,
इस उपजाऊ जमीन के अंदर हम जैसा जैसा विचारों के बीज बोएंगे वैसी वैसी फसल इस पे तैयार होगी, वैसी वैसी फसल निकलेगी। और सच आपने सच समझाया है, जो फसल निकलेगी वही तुमको काटनी पड़ेगी और वही फिर खानी पड़ेगी। ये आप जी ने मेरे को समझाया। हे सतगुरु, सचमुच में अब देखता हूँ, पहले नहीं समझ पाई थी लेकिन अब देखता हूँ सचमुच हमारे जीवन का जो जो भी हिस्सा बीतता है, हम लगातार वक्त बाई वक्त इस शरीर रूपी जमीन में बीज बोए जाते हैं। ऋषा सिंह जी, शुभ या अशुभ, घटिया या बढ़िया, कांटेदार या आम के माफिक मीठे बीज हम बोए जाते हैं। अनेक प्रकार की कपट करते हैं, अनेक प्रकार का धोखा करते हैं, अनेक प्रकार से हम किसी के साथ गद्दारी करते हैं, अनेक प्रकार से भोले भाले अपने आप को दिखाकर कटु से कटु दुर्व्यवहार करते हैं। और इतने सफाई के साथ, इतने होशियारी के साथ हम ये दुर्व्यवहार अपना ढक के करते हैं जिससे कि उजागर ना हो, और भले भाले लोगों को हम ठग लेते हैं, यहाँ तक कि हम गुरु को भी ठग लेते हैं, साध संगत को भी ठग लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, लेकिन भूल जाते हैं कि आप जी ने कानून बना रखा है कि जैसा बीजोगे वैसा लूना पड़ना है। आपने हमको समझा रखा, लेकिन भूल जाते हैं। आप हमको बार बार समझाते हो, देख काका, जैसा तुम करोगे वैसा तुमको भोगना पड़ेगा। टिट फॉर टाइट संसार का नियम है, जैसा तुम किसी के लिए करोगे एट ए टाइम तुमको उसका रिजल्ट का पता नहीं लगेगा, लेकिन टर्न बाई टर्न वही कर्म तुम्हारे को भुगतने पड़ेंगे। उस समय तुम कहोगे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। किया क्यों नहीं? किया है। हम चतुर हैं, हम अपनी कमी को दबाते रहते हैं। हम चतुर चालाक हैं, उजागर नहीं करते। हम अपनी इमेज बनाने के चक्कर में लगे हैं, हमारी इमेज डाउन ना हो इसलिए हमने अपने आप के साथ जो धोखा किया उसको भी दबा के रखता है, इसीलिए कि उजागर ना हो जाए, कहीं डेपुटेशन जो बनी हुई है वो मट्टी में ना मिल जाए, इमेज डाउन ना हो जाए। इसीलिए हम चतुर, लिमिट से ज़्यादा चतुर कपटी बने रहे। जानते तो हम हैं कि जैसा बीजेंगे वैसा लूना पड़ेगा, जानते तो है। और कई दफ़ा पिछली हिस्ट्रियाँ देख देख के और समझ भी लिए कि सचमुच वो कर्म का फल वो भुगतने पड़ेगा, ये जानते हैं। ये कई दफ़ा भुगत के देख चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी चतुराइयों का इतना बवंडर बना के रखते हैं कि किसी भी पॉइंट से हमारी चतुरता जाहिर ना हो जाए, और नतीजा फिर दुख मिलता है। फिर गुरु के पास में जाके प्रार्थना करता है इंसान कि मैं क्या करूँ, करना क्या है। ये हमारी अपनी कमजोरियाँ, ये हमारी अपनी चतुराइयाँ चालाकियाँ हैं, जिसके नतीजे में हमको दुख उठाना पड़ता है। प्यारी शास्त्री, इस दुख को कैसे कोई निपटा सकता है? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, एक तो हम चतुर हैं,
दूसरा, हमने बीज बो दिया। एक दफा बाइबल में एक चैप्टर आता है कि एक दाख यानी कि अंगूरों की बेल, दाख यानी कि क्या कहते हैं जिसको, मुनक्का, मुनक्का का खेत था। उसमें एक मालिक ने एक चौकीदार रख दिया। उसने देखा कि वाह भाई वाह मुनक्का, उसने भर भर के मुनक्के, पेट भर भर के खाए। मालिक गया कि ये क्या हुआ, हमारी तो मुनक्का खत्म होती जा रही है। पता लगा, उसने कही उसको कि देखो भाई साहब, आप तो मेरी मुनक्का का बड़ा नुकसान कर रहे हो, खा गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं मुनक्का नहीं खाता, मुनक्का नहीं खाते, मेरी फसल डाउन हो गई, आप कहते मुनक्का नहीं खाते, सारे उतार दी तुमने, खा गए। उन्होंने कहा जी मैं नहीं खाता। चतुर था वो मालिक, उसने कहा कोई बात नहीं, गर्मा गर्म पानी लेके आया, 5-7 गिलास उसको पिलाए, पी लिए उसने। पी के डंडा लेके खड़ा हो गया कि भाग। अब वो भागा तो उल्टी आ गई। प्यारी सास समझ, सारी उल्टियाँ बाहर, उल्टी के साथ मुनक्का बाहर। कहने लगा ये क्या है। एक ना एक दिन ये मुनक्का यानी कि जो कुछ हमने खाया है वो सारी उल्टी के मार्फत बाहर आ गई। अब तू कपट कितना दिखाएगा, कैसे ढकेगा इसको बता। प्यारी सास सुने जी, बहुत कोशिश करी उसने लेकिन ढक नहीं पाई, क्योंकि सारी मुनक्का उल्टी के मार्फत बाहर निकाल दी। तुम जो जो कर रहे हो सो सो सब भुगतने में आएगा, बच नहीं पाओगे। ये मुनक्का तुमको उल्टी के रूप में वापस निकालनी पड़ेगी। प्यारी सास सुने जी, होशियारी से चलो। होशियारी मीन्स सत और असत का निर्णय करके चलो कि मेरे सतगुरु ने क्या कही है। प्यारी सास सुने जी, और हम किधर को जा रहे हैं। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, गुरु ज्ञान प्राण होते हैं, गुरु वचन वचन हैं। गुरु जो स्वामी जी महाराज के वचन हैं वो साक्षात गुरु हैं। उन्होंने कही है शील, क्षमा, प्रेम और नम्रता को धारण करो और किसी भी हालत में भजन बंदगी पे नागा मत करो। ये वचन है मेरे सदगुरु के। धीरे 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 आपको अपनी मंजिल तक यही पहुंचाएंगे। प्यारी सास सुने जी, इन वचनों ने आपका उद्धार करना है। शरीर रूप से स्वामी जी महाराज ने आपको पाले पे बैठा के नहीं लेके जाना, वचनों पे बैठा के लेके जाना। जिन जिन माना वचन समझ के तिन को संग लगाए। जिन्होंने राधा स्वामी दयाल के वचनों को 100% मान लिया, उनको अपने संग दे रहे। जिसने ये ख्याल किया कि मेरे को मेरा सतगुरु पांदे पे बैठा के ले जाएगा, कभी नहीं ले जाएगा। इस भुलेखे में मत रहो कि आपके शोल्डर के ऊपर बैठा के आपको ले जाएगा, कभी नहीं ले जाएगा। स्वामी जी आपको ले जाएंगे वचनों पे बैठा के। जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन सत्संगियों ने हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों को 100% करके यश माना, उनको लेके जाएंगे। सास संगत जी उनको लेके जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त करके अपने घर के अंदर ही हमको रखेंगे, यानी कि निज रूप बना के रखेंगे। ये बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन कमाल है, हम कैसे लोग हैं, बार बार उछलते फिरते हैं, गुरु के वचनों पर भरोसा विश्वास नहीं करते।
हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते दिन रहे चित्त उदासी, क्यों छोड़ू चरण विलासी। प्यारी साथ संगत जी, एक तो निश्चित है जो भी इंसान अपने मार्ग से भटक जाता है खुशी नहीं मिलती उसको, ये तो कन्फर्म है। ये बात मैंने भी जाना, मेरे को भी तजुर्बा है, मैं भी दुनियादारी हूँ, आपकी तरह ही बहन भाई की तरह की हूँ। कई दफ़ा भाव कई दफ़ा अभाव स्वामी जी महाराज के चरणों पे आए होंगे, जहाँ तक मैं भी समझता हूँ। प्यारी सास संगत जी कभी जुड़ गए होंगे, कभी टूट गए होंगे, कभी अनलिमिट जुड़ गए होंगे, कभी बिल्कुल बिल्कुल बिखर गए होंगे। पोजीशन बनती है। कभी इतना भाव आया कि मैं रो पड़ा हूँगा कि स्वामी जी आपके अलावा मेरा कोई। कभी इतना रूखा पड़ा आया होगा कि ठीक है, ऐसा भी हुआ। लेकिन प्यारी साध संगत जी, कभी कभी ही चित्त बहुत उदास होता है। अब कौन संभालेगा? अब कौन है आसरा हमारा? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज के अलावा कोई नहीं था, ना कोई है ना कोई होने वाला है। जब भी दिल उदास हो जाता था, वो माया के दुखों से दुखी हो जाता था, तुरंत जाके स्वामी जी से फरियाद होती थी और स्वामी जी महाराज दया बेर भर के हाथ योग करते थे। प्यारी सासू में जो सारा जो उसे चढ़ता था नशा दुनिया का, ऐसे करते ही सारा लया जाता था, सारा उतर जाता था और हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते थे। हुण देगा दिलासा केड़ा, सारे दुख भूल जानेंगे नहीं भूलना बिछोड़ा तेरा। प्यारी साध संगत जी, अब वो मतलब लगाने वाली ताकत हजूर स्वामी जी महाराज, उनके अलावा कोई और नहीं है। क्या करें प्यारी साध संगत जी, लेकिन एक बात जरूर है, चित्त उदास होता है। ये चित्त जब दुनिया के बहुत बहुत जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, बच्चा कहना नहीं मानता। हम जिस लाइन पे चलते हैं, बच्चा उससे उल्ट रास्ते पे चल पड़ता है। खाने पीने में ऐसो ही सोच के दुनियादारी के भोग विलासों में ये लोग जब जाते हैं, दिल तो टूटता है कि ये क्या करते हैं। लेकिन कमाल है, इतने बाध्य हम हो जाते हैं कि बच्चों को डांट भी नहीं सकते। क्या करें, चित्त उदास हो जाता है। अरे तेरे की बेकार ही इनके साथ में दोस्ती पाई हुई है, कहना तो कोई भी नहीं मानता। हमने अपना निवाड़ा लेख दे के बच्चों को खिला खिला के पाला, लेकिन कहना एक भी नहीं मानता। हमने अपनी दीन दुनिया इनको लुटा दी है, ये तो कहना बिल्कुल नहीं मानता। प्यारी साध संगत जी, क्या करें? लेकिन कमाल है, फिर भी मेरा मन दुनिया में ही जाना चाहता है। आंखों से देखते हैं, व्यवहार से देखते हैं, कानों से उनके मुंह से आवाजें सुनते हैं कि वो 100% हमारे से अपोजिट चलते हैं। फिर भी हम उनको अपना खासम खास यार, खासम खास अपना लाइफ का एम मानते हैं। दीन और दुनिया दोनों लुटा देते हैं उनके।
प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा हमारे सामने हालात पैदा करते हैं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, कहे कबीर सोई नर जागे, जम का दंड बूढ़ पर लागे। जब कोई तकलीफ आके पड़ती है, यानी जम का दंड पड़ता है, तो इन लोगों की फोटो हमारे सामने आती है, कैसे इनके विचार निकलते हैं। पड़ी रह गई इस चरपाई के ऊपर, ठीक है जा जा सत्संग में जा। ये क्या? अरे भाई मुसीबत किसी के भी आ सकती है, आ रही है तो फिर हम क्या करें? तो बड़ा गुरु वाला बढ़ता बनती है, जा अपने गुरु के पास। क्या निशाद सिंह जी, सब समझ में आती है, सब नीच ऊंच बातें सब जानते हैं, सबको बुद्धि दे रखी है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बच्चों से ज़्यादा माता पिता को बुद्धि होती है। बच्चों का लालन पालन करके उनको बुद्धिमान किसने बनाया? आप लोगों ने, माता पिता ने। आपने अपनी बुद्धि का विचार की जो भी सोच था, अपनी थिंकिंग उनके माइंड के अंदर डाला, तभी तो इतने इंटेलिजेंट बने। आपने जो जिंदगी भर नोट कमाया, उस नोटों की एनर्जी इनके अंदर डाली है, तभी तो इतने अच्छे जेंटलमैन बन गए। तमाम दुनिया भर की सुविधाएं दे दे के उनके अंदर ड्रिल कर करके आपने उनके अंदर पुरो दिया। ड्रिल मशीन के मार्फत अंदर तमाम सुख सुविधाओं का आनंद डाल दिया, तभी तो उतने कहना चाहिए कि एहसान परस्त बन गए, तभी तो इतने सुख के अनुभव लेने वाले बन गए। सब कुछ आपने किया, वही आपको उल्टा पुल्टा बोलते हैं। क्या दिल टूटता नहीं? इस दर्द को हम समझते नहीं। लेकिन कमाल है, फिर भी हमारा मन गुरु की बात को छोटा करके, घर गृहस्थी की बात को बड़ा करके घर का ही पोषण करते हैं। क्या करें? हजूर स्वामी जी महाराज से और फरमाते हैं, नर देह न बारंबारी, क्यों भोजल डूबे आरी। एक बात तो समझ में आई है, क्या? कि इंसान का चोला बार बार नहीं मिलता। करोड़ों जन्मों से लगातार जो पुण्य फल हम कमाते रहे हैं, पुण्य कर्म जो हम करते रहे हैं, धार्मिक कर्म जो हम करते रहे हैं, उन तमाम पुण्यों का फल जब उदय हुआ, तो हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको ये सुंदर सी सोने जैसी काया, यानी कि मानुष तन दिया। यानी कि टोटली आज तक जितने भी पुण्य कर्म थे, उन सब पुण्य कर्मों का उदय होना, यानी कि आप ये सोने जैसी काया लेके बैठे, ये उसका रिजल्ट है। प्यारी साध संगत जी, और कमाल ये है कि यही घर वाले हैं जिनको हम अपना अजीज मानते हैं, यही मित्र मंडली जिनके बगैर हम सांस लेना भी ठीक नहीं समझते, यही ये सारे पीछे पड़े हैं। किस बात के? कि आपकी ये नरदेही बर्बाद चली जाए। आपका ये जो गोल्डन चांस, स्वर्णिम अवसर जो अब आपको मिला है, यानी कि नाम जपने के लिए, पीस ऑफ माइंड पाने के लिए, आत्म शांति यानी कि तृप्ति के अंदर लीन होने के लिए, इसमें खलबली डाल दी जाए। आप भी शांत क्यों हो? जैसे हम नहीं है तो तुम क्यों हो? हम दिन रात फुफकार मारते रहते एक दूसरे को सांप की तरह, तुम बैठे हो शांति से मुस्कुराते हो, हमारे तन बदन में आग लगती है? देखिए देखिए इनकी सूरत कैसे मुस्कुरा रहे हैं। हाय, हम तो तन बदन से आग लगी पड़ी है, सड़ते जा रहे हैं, और ये मुस्कुरा रहे। जनाब तुम भी सड़ो हमारी तरह।
तुम भी ऐसे ही जलो हमारी तरह, तो हमको थोड़ा सा शांति बनेगी। तुम तो मुस्कुराते हो, हम तो जलने जा रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, ये टोटली दुनिया इकट्ठी होके आपको ये जो श्वासों की पूंजी, कीमती पूंजी जिसको कहते हैं, बेशकीमत जो पूंजी मिली है श्वासों की, इसको बर्बाद करने पे लगे पड़े हैं सारे। कभी नीच ऊंच के वचन तो के मन को तेरे दे भरमाए। शांति से बैठे हो, ऊंची नीची बात करके आपके अंदर जोश भर के बक बक करना शुरू कर दिया। आप शांति से बैठे हो, हजूर स्वामी जी महाराज की अपने अंतर में जो है चलचित्र देख रहे हो, उसकी पिक्चर देख रहे हो। वाह, हजूर स्वामी जी महाराज की लीलाओं का आनंद ले रहे हो। आया और फट से उल्टी पुल्टी बात कही और तन बदन में आग लग गई, क्योंकि खलल डाल दी। बस उल्टा पुल्टा, वो तार टूट गई और दूसरी जुड़ गई, भै शुरू। बस कुत्ते के माफी के एक दूसरे दांत दिखा के गर्र करने लग जाते हैं। यार शायद समझ क्या करें, श्वासों की पूंजी जो परमेश्वर के नाम में खर्च करनी थी, गुस्सा दिखा के एक दूसरे को दांत दिखा के गर्र करने लगे। कुत्तों के माफी, झगड़ा खेचम खाच, बस उसको नीचा दिखाना, उसको नीचे दिखाना, उसको बुरा करना, उसको अच्छा दिखाना, इन्हीं बातों में लग के इंसान की जिंदगी मट्टी में मिला दी। कीमती 84 लाख योनियां तय करने के बाद हजूर स्वामी जी महाराज ने और अनेकों जन्मों के पुण्य फल, उसका उदय होना, सबको नेगेटिव कर दिया, सबको धूल मिला दी। उलझे रहो हमारी तरह, तुम भी ऐसे ही उलझो जैसे हम उलझ रहे हैं। क्या करें प्यारी साथ सुनिए, ऐसे उलझो जैसे हम उलझ रहे हैं। हम तो डूबेंगे श्रम, लेकिन तुमको भी नहीं डूबेंगे, छोड़ेंगे तुमको भी नहीं। तुम सोचोगे कि ऐसे मुस्कुराते हुए जिंदगी जी लो, कैसे जी लोगे? हमारे होते हैं तुम जिंदगी मुस्कुरा के नहीं जी सकते। हम रोएंगे तो रोओगे तुम भी, हम आंसू बहाएंगे 1-1 मीटर, तो तुमको 2 मीटर लंबे आंसू बहाने के लिए मजबूर कर देंगे। ये दुनिया की थिंकिंग है। प्यारी शास्त्र स्वामी जी महाराज यही कहते हैं। दुर्लभ मानुष देह मिली थी, लेकिन इन दुनिया ने रंग रंग के तुमको 2-2 मीटर लंबे आंसू बहाने के लिए मजबूर कर दिया। वो नाम का नशा तोड़ के रख दिया, और गुरु के साथ जो अपने अंतर में स्वामी जी महाराज की मेमोरी बनी हुई थी, उसको मिला दी। दुनिया में उलझो, हमारी तरह उलझो, हमसे भी बुरे उलझो, तुमको क्या मिलेगा क्या? खुशी मिलेगी कि हाँ अब तो तुम भी रो रहे, हम भी रो रहे हैं, आनंद आ गया। प्यारी साध संगत जी, कैसा विचित्र हजूर स्वामी जी महाराज का शब्द है। स्वामी जी लिहाज नहीं कर रहे किसी की कि तुम मेरे अपने हो, चलो मैं तुमसे क्या करूं। स्वामी जी खुल के बात कर रहे। हजूर महाराज फिर देखो और फरमा, सतगुरु संग कभी न छोड़ूं, मन तन से नाता तोड़ूं। जब हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको दीक्षा दी, नाम दिया, उस समय प्रॉमिस किया था आप लोगों ने, हम लोगों ने, स्वामी जी ने वादा लिया था कि किसी भी हालत में मांस, अंडा और शराब का सेवन नहीं करेंगे। आपने किया था वादा, हमने सबने किया था। सेकंड पॉइंट, नित्य भजन और सुमरन, यानी कि पहले 5 नाम का जाप और फिर सब धुन की कमाई करेंगे, वादा किया था। और ये भी वादा किया था कि कभी इसके अंदर नागा नहीं होगा। स्वामी जी महाराज ने हमसे कहा कि ये व्रत यानी कि ये नियम मैं आपको होल लाइफ के लिए दे रहा हूँ। ये नहीं कि मैं 5 दिन के लिए दे रहा हूँ, कि 10 दिन के लिए, कि 5 साल के लिए, कि 50 साल के लिए, नहीं।
जब तक तुम्हारी जिंदगी है तब तक ये व्रत आपको दिया जा रहा है। आप नित्य नियम से भजन बंदगी करेंगे, पहले 5 नाम का जाप करेंगे, फिर शब्द धुन की जो है ना अभ्यास करेंगे, और उसके बाद में अपना दुनिया का काम करेंगे। ये वादा किया आपने स्वामी जी महाराज के साथ, और अब वादा खिलाफी हो रही है। अब जो वादा किया उससे मुकर रहे हैं। अब कहते हैं कि टाइम नहीं है तो कर ही लेंगे बाद में कैसे कर लोगे? जो श्वास आपके निकल चुके वो वापस कैसे लेके आओगे? हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते हैं 24,000 सांस आपको रोजाना दिए जाते हैं। 24,000 रिवर्स तो नहीं होते, नेक्स्ट 24 भूतोगे, लेकिन ये जो रिवर्स नहीं हो सकता, ये तो लग गए। प्यारी साध संगत जी, इस 24,000 श्वासों की पूंजी को लुटा के चाहे तुम गुस्सा दिखाओ किसी पे, चाहे किसी के पर्सनल वीडियो फिल्म बनाओ, चाहे तुम किसी के पारिवारिक रूप में दखलंदाजी करो, चाहे झगड़ा झंझट करके उसकी गाली गलौज में सब प्रवृत्त हो जाओ, ये तुम्हारा निजी प्रॉपर्टी है। तुम निजी प्रॉपर्टी को सार्वजनिक करके क्यों बर्बाद करते? प्यारी शास्त्री जी, क्यों नहीं गहराई से विचार? अरे क्यों नहीं करते विचार, जग मिथ्या ये है सही। तू ये विचार क्यों नहीं करता? सारा संसार झूठा है, झूठों की पोटली बांध बांध के तुम्हारे सर पे रखने जा रहे हो। तू क्यों नहीं समझता? प्यारी साध संगत जी, समझो, हजूर स्वामी जी महाराज के मिशन को समझो। आप बहुत भाग्यशाली हो, हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको चुन के अपने पास बुलाया। ऐसे नहीं आ गए आप लोग। अपन सारे जितने भी यहाँ भेड़े इकट्ठी हो रही हैं, अपन ऐसे नहीं आ गई। ये मेरे चरवाहा ने, ये उसे हमारे शिव मालिक ने, हम सब सेवकों का आवाज़ मार मार के बुलाया कि आओ मेरे बच्चे आ जाओ, और फिर हम आ गए। उस चरवाहा के हाथ में है हम सब का आना। प्यारी साहब ने ऐसे तो नहीं बुला दिया, और ऐसे ही उनकी बात को आपने पकड़ा नहीं। 100% फेथ के साथ उन्होंने कहा, और आपने समझ लिया कि सचमुच मेरा मालिक, मेरा चरवाहा मुझे बुला रहा है। तब तुम आए, तब मैं भी आया, तुम भी आए, ये भी आए, वो भी आए, अपन सब आए। उस चरवाहा ने बुलाया, हम चले आए। ऐसे मत छोड़ के जाना चाहिए। इसके ऊपर और ज़्यादा टिप्पणी करनी चाहिए कि सचमुच हम ऐसे तो नहीं आ गए। करोड़ों दुनिया में ये संसार सागर में सबके आगे तो उन्होंने प्लेट नहीं लगाई कि आ जाओ बच्चों खा जाओ, नहीं, आपके लिए लगाई। आप बहुत ऊंचे किस्मत वाले हैं प्यारी साध संगत जी, बहुत ऊंचे लोग लेवल पे हैं आप। ईसा मसीह ने कहा तुम संसार का नमक हो, यानी कि तुम संसार के अमृत हो। अनबैलेंस होते ही संसार का स्वाद बिगड़ जाएगा। स्वामी जी महाराज यानी कि ईसा मसीह ने कहा, मेरे सतगुरु इस बात पे जोर देते थे, सचमुच तुम संसार के नमक हो। कितना ही स्वादिष्ट भोजन बनाओ, 2 चम्मच नमक की फालतू हो गई, दुत्कार दोगे, साइड कर दोगे, बेकार बेकार। आप अमृत हो। आपके अंदर अगर ये क्वालिटी बनी रही, संसार बैलेंस में चलेगा। अगर क्वालिटी अनबैलेंस हो गई, संसार का बैलेंस बिगड़ जाएगा। प्यारी साध संगत जी, आप चुने हुए लोगों में से हैं।
लेकिन आप मिशन पे टिके रहे किसी भी तरीके से, मिशन से डोले नहीं। अपने जीवन को पाक पवित्र रखो और मिशन पे चलते रहो, जैसे बने तैसे। बार बार मन आपको घर की तरफ प्रेरता है, बार बार मन आपको सत्संग से भगा के दूर ले जाना चाहता है। क्यों? क्या सत्संग में कांटे लगे हुए? नहीं, मन को पसंद नहीं। मन को पसंद है आपके गले के अंदर हार डालें, आपके पांव पूजे, आपका धन धन करें, आपको उच्च आसन दें, आपके आगे हाथ जोड़ें, आपके आगे पांव पड़े। आपके मन को बहुत पसंद, जगह जगह आपकी फोटोएं लगी हों, जगह जगह आपके सॉन्ग चलते हों, आपका मन बहुत खुश। लेकिन प्यारी साध संगत जी, क्या ये जिंदगी है? नहीं, ये जिंदगी नहीं। प्यारी साध संगत जी, ये आपका घमंड बढ़ा बढ़ा के आपको चकनाचूर करने का तरीका है, आपको बिल्कुल मट्टी में मिला देने का तरीका है ये। वाई वाई के अगर आपको दे दी जाए तो। एक दफा फरीद साहब ने कहा, फरीदा ऐसे बन रहो जैसे कख मसीत, तेनू पैरा हेठा लताड़िए पर साहिब देना लुप्रीत। मस्जिद के आगे पब्लिक का आना जाना ज़्यादा होता है तो मट्टी घिस घिस के पाउडर बन जाती है। जब कोई ऊंची से ऐसे तेजी से पैर रखे तो मट्टी उछल पड़ती है। ऐसे तुम मुलायम बन जाओ, लोग तुमको पाँव के हेठा पाँव के नीचे रगड़े तो भी अपना विचार हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों से इधर उधर मत करो। प्यारी साध संगत जी, लगातार अपने दिल के अंदर, वाह मेरे सतगुरु, वाह हे स्वामी जी, तेरे भाग जग गए, आप जी के दामन मिल गया, आप जी की कृपा से, आप जी के सहारे से, आप जी का दर मिल गया। इस पॉइंट को बना के रखो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और गुरु बल से कर्म कारूं, सत्संग से काल पछाड़ूं। हजूर स्वामी जी महाराज तरीका बताते हैं। एक दफा हम जा रहे थे, जाते जाते एक कांटा घुस गया पैर में। प्यारी साध संगत जी, कांटे को काहे से निकालेंगे? हथौड़े से? कांटों को काहे तो निकालोगे जो पाँव में घुस गया, खून निकल गया, दर्द के मारे लटक पटक हो गए। एक सियाने आदमी ने क्या किया, एक और कांटा लिया, कांटे के साथ में कांटा चुभा के उसको बाहर निकाला। आप तो समझदार हो प्यारी साध संगत जी, इस कांटे को कांटे से निकालो। गुरु के प्यार से संसार के प्यार को जीतो, गुरु की हुक्म से संसार के हुक्म का आयोग करो। प्यारी साध संगत जी, गुरु के जीवन से संसार में अपना जीवन थोपो। ऐसे नहीं ना, आपको स्वामी जी महाराज ने अपने अंग संग लिया है। हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों को अपने जीवन में ढाल के लोगों पे अपने वचन थोपो। मेरे सदगुरु ये कहते हैं, वचनों को थोपो, कहो उनको। लेकिन स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, पहले मन पर बोधो अपना, पीछे अवन जाओ। पहले तुम सेल्फ एनालाइज करो, पहले तुम आत्म अनुभवी बनो। जो वचन तुम लोगों को कहना चाहते उस वचन पे खरे बन जाओ, फिर उसके बाद कहो। तुम्हारे वचनों के अंदर स्वामी जी महाराज अपनी ताकत रख देंगे।
आपका जीवन दूसरे को एक आदर्श बन जाए, क्योंकि आप ऐसे आदर्शवादी बनो। आप आदर्शवादी नहीं हो, जिस नाल गली उसी नाल उठ चली, जिससे बात करी उसी के हो गए। यानी शास्त्र जी फिर कैसे आपकी बात रखी जाए? आप पहले अपने आप को प्रबोध हो, जान जो वचन गुरु महाराज से भरे हैं, आपने जो वादा किया है, पूरी जिंदगी टस से मस मत हो इन वचनों से, वचनों पे कारबंद रहो। हर हालत में भजन और सुमरन यानी कि शब्द धुन और 5 नाम की कमाई करते रहो बेनागा। फार्मूला जब ये आप खुद महसूस करो कि अब सही है, फिर किसी से कहो, वो भी आपकी बात को मानेगा। स्वामी जी का हुक्म पूरी सृष्टि पे कायम हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, लेकिन पहले अपने आप को करना, पहले करो, फिर समझाओ। तुम्हारी बहुत वैल्यू होती है भाई, तुम समझ नहीं पाते। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, मैंने तुमको मधुमक्खी का छाता दिया है, तुम ये सोचोगे कि तुमको इससे और बढ़कर कोई मिठास भरी चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी। पूरा संसार खोज मारो, गुरु तल होर ना लंबा, खोज डिठा ब्रह्मंड। स्वामी जी महाराज कहा कर, मेरे को मेरे सतगुरु से ऊपर कोई चीज नहीं मिली। मैंने पूरा पिंड छोड़ा, ढूंढा, अंड ढूंढा और ब्रह्मांड तक ढूंढ लिया, मेरे को मेरे सतगुरु से ऊपर कोई नहीं मिला। पूरा ब्रह्मांड तक की तलाश कर ली, कुछ नहीं मिला। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैंने तुमको मधुमक्खी का छाता यानी कि आनंद और खुशी से भरपूर मीठा मधुरता का स्वाद दिया, इससे ऊपर तुमको कहीं नहीं मिलेगा। जो मिलेगा और तुमने उसका रेस्पेक्ट किया कि सचमुच, तो तुम्हारे से चूस चूस के तुमको दियागा नहीं, तुमसे चूस चूस के वो भी स्वादिष्ट बन जाएगा, लेकिन देगा नहीं तुमको। दिया वो जो स्वामी जी महाराज ने दिया, दिया वो 5 नाम, दिया वो शब्द धुन। इससे ऊपर कोई अमृत से भरी हुई सागर नहीं, इससे ऊपर कोई मधु का यानी कि छाता नहीं। छाता दिया है मेरे सतगुरु ने, इसका आनंद लो, बर्बाद मत करो। देखो संसार में किसी के पल्ले कोई चीज ऐसी नहीं जो तुमको इस 5 नाम और शब्द धुन से ऊपर व्यक्तिगत अनुभव दे सके, कोई नहीं। ये सिर्फ देते हैं मेरे सतगुरु हजूर स्वामी चुनीलाल, इससे ऊपर कोई नहीं। उसने दिया क्यों? क्योंकि उसने हमको अपना पुत्र माना, उसने हमको अपनी पुत्री मानी, उसने हमको अपना घर का कैंडिडेट माना। इसलिए सारी की सारी खजाना, सारी की सारी प्रॉपर्टी तुमको हवाले कर दिया, क्योंकि तुम उनके अपने बच्चे हो। इसलिए संपूर्ण दौलत के तुमको मालिक बनाया उसने। प्यारी साध संगत जी, इस विचार को, हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों को अपने दिल में उतारो, यानी कि दिल की घर बनाओ। उसके अलावा कोई दाता नहीं। अब देखो, ये भी बात मैं आपसे फिर कहता हूं, माता पिता की प्रॉपर्टी का वारिस उसका पति पुत्र होता है। माता पिता जितनी मर्जी पूंजी इकट्ठी करे, वारिस कोई ऐरा गैरा नहीं होगा। वारिस होगा उसी की औलाद। जो बाप का पुत्र है वही उसका ओनर है, इसमें कभी कोई शक मत करो। सन ऑफ आपका ही लिखा जाएगा, जो आपके फादर हैं उनका ही नाम लिखा जाएगा, दूसरे का नहीं लिखा जाएगा।
इस कन्फ्यूजिंग में मत रहना। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज मेरे परम पिता हैं। बस यही बात सोच के रखो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और जिनके दिमाग में उल्टा पुल्टा पॉइंट बनता है, ये सब नासवान बातें हैं, ये नुकसानदेह की बातें हैं। हमको फ्रेश माइंड रहना है। गुरु की संपत्ति यानी कि नाम की पूंजी को संभाल के रखना, सब धन की कमाई करना, ये हमारे को उन्होंने ड्यूटी दी है। करो, आनंद लो, आनंद के सागर में बन जाओ। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देख सिंह जी, तेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, तेरी वीडियो फिल्म बनी बनाई तैयार है, तू सिर्फ देखना। स्वामी जी महाराज खुल के कहते थे, कई दफा कहते थे, देख शिव जी, तूने कुछ नहीं करना, सिर्फ देखी। और देख सुन, तू अकेले ही चलते रहना, बस तेरा गुरु तेरे साथ है। प्यारी साध संगत जी, गुरु होए बल लख बाकी करीजे। जिसके गुरु पक्ष में हो, लाखों बाजू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान कृष्ण जी अर्जुन के साथ हो गए, कितनी हजारों लाखों की तादाद वाली अक्षौहिणी सेना, 16 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी। अकेले कृष्ण जी उनके साथ रहे, यानी कि मेरे साहिब स्वामी चुनीलाल, वो अगर आपके पक्ष में है, सारा संसार विपक्ष में है, तुम्हारा कुछ बाल बेगा नहीं कर सकते, कुछ बिगड़ नहीं सकता आपका, क्योंकि गुरु है आपके साथ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और जो मेहर करे गुरु मुझ पर, यह बात बने अति दुस्तर। बड़ी मुश्किल है ये बात कि स्वामी जी महाराज हम पे मेहरबान हो जाए। क्यों? क्योंकि वो तो हो जाए लेकिन हम नहीं होते, हम तो मानना नहीं चाहते ना उनकी बातों को। प्यारी साध संगत जी, उनकी किसी बात के ऊपर हम कारबंद नहीं होना चाहते। हम सत्संग की बातों को सिर्फ इतना मानते हैं जितना कि हमारा दिल मानता है, बस इससे ज़्यादा नहीं मानते। हमारा दिल मानता है, हम सत्संग की बात को मान लेते हैं। हमारे दिल से वो बात छू जाती है, हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। हमारा दिल कुछ और कहे, सत्संग के वचन कुछ और कहते हैं, तो हम नहीं मानते उसका, ऐसे ही बोलते रहते हैं। हमको नहीं माननी, हमको वो माननी जो हमारा दिल कहे। दिल क्या कहेगा? दिल कहेगा कि चल घर पे, दिल कहेगा घर पे चल, और घर पे जाके क्या करेगा? स्वामी जी महाराज कहते थे, जग बिच्छू तिरिया है नागन, डंक सहत फिर पछतीत। घर में ये होगा, पूरा संसार सांप और बिच्छू के माफिक तेरे को डंक मारेंगे। समझ में आई ना? जो इंसान सत्संग से टूट के घर की तरफ जाता है तो पूरा संसार उसको डंक मारता है, बिच्छू के माफिक और सांपनी के माफिक डंक। और जैसे जैसे डंक लगता है वैसे वैसे फिर पछताता है, हाय ये तो बहुत गलत हो गया, लेकिन जाऊँ कैसे? इज्जत का सवाल है। अब गुरुजी पूछेंगे आगे लौट के, हालांकि वो तो पूछते ही नहीं चले, लेकिन मन कहता है हमारा कि जाते गुरुजी कहेंगे आगे, तो फिर क्या होगा? फिर मैं किस मुंह से जवाब देगा? कमाल है यार, हद कर दी।
गुरु से एक इतनी सी बात करने में तुम्हारी नानी मरती है और घर वाले रोज रोज तुम्हारा खून नोचते हैं, डंक मारते हैं, और फिर भी पड़े रहते हैं, खा लो यार और खा लो मेरे को, हैं क्यों? यानी इतना बुरा गुरुपद इतना बुरा है जो कि 100% तुम्हारा हित चाहता है, 100% तुम्हारा ग्रोथ चाहता है, वो तुमको कुछ बोल देगा, इसी मारे तुम दोबारा लौट के वापस नहीं चाहते। और घर वाले सुबह से लेकर के पानी पी पी के तुमको बुरी बुरी कहते हैं, फिर भी तुम कहते और खा लो, पड़ा हूँ तुम्हारे बीच में, क्यों? कमाल कर दिया। जो सचमुच हितकारी है गुरु, जो सचमुच तुम्हारे आत्मा के हित चाहते हैं, और आत्मा का ही नहीं, मैं तो आपसे यह निवेदन करूंगा कि मेरे सतगुरु आपके तन मन के हैं रखवारे। आदि व्याधि कोई लगती है, कोई दूसरा मदद करने के लिए नहीं आता, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज अपनी बाजू आगे करके कहते हैं कि तुम खुश हो जाओ, ये तकलीफ इधर भी। हड्डी फसली टूटती है, वो बाजू भेजते, कोई तकलीफ इसको दो, तुम चाहो खुश हो जाओ। तन मन के रखवारे, फिर भी वो उन पे यकीन नहीं, भरोसा नहीं। दिन रात संसार हमारे को पूरी तरह से नोचता है, फिर भी हम पूरा भरोसा लेके बैठते हैं कि यही हमारे हितकारी है। कहाँ से हितकारी है? कभी नहीं सोचते आप। सोचो, हजूर स्वामी जी महाराज हमको सोचने के लिए चांस देते हैं। सोचो, विचारो, और उसके बाद डिसीजन करो कि सत्य क्या है, असत क्या है। और बुद्धिमान तुमको बनाया गया इसीलिए कि तुम सत्य और असत का निर्णय करो। जो सत्य है उसको पकड़ो, असत्य है उसको छोड़ो, क्योंकि तुमको हंस गति दी है। तुम हंस गति के हो, तुम सत्य और असत का निर्णय करो। क्या सच है, क्या झूठ है? झूठ है उसको छोड़ो, सच को पकड़ो। हजूर स्वामी जी महाराज वचन करते हैं हमसे। देखो प्यारी साहब संगत जी, ये स्वामी जी की मौज से होता है जो भी कुछ हो। जो चीज़ स्वामी जी पसंद करते हैं वही चीज़ होती है। और देखो ये निश्चित है, तुम लाखों मानुष की टेक सब बिरथा यार, सब बिरथा। देवर को एक को भगवान। हजूर स्वामी जी महाराज ने जो करना है ना वो हो रहा है। तुम चाहे लाख चीखते रहो, चिल्लाते रहो, तो फिर अपने आप को सरेंडर कर दो उसको यार। जैसे तुम्हारी इच्छा है स्वामी जी वैसे ही चला लो। हजूर स्वामी जी महाराज देखो कितना खुला प्लेटफॉर्म बनाते हैं और फरमाते हैं, मेरे मन में चाहत यही, गुरु चरण न छोड़ूं कभी। दिल तो मेरा भी चाहता है जब मैं सत्संग में जाता हूँ, मेरे सतगुरु मेरे सारे विचारों को मथ के रख देते हैं। सारे जो कुबती आ जाती है, घेर लेती है, वो उसको सबका मंथन करते बुरी तरह से। और मेरा विचार भी बन जाता है कि अब मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगा, अब खाई सो खाई, आगे राम दुआई। ये स्वामी जी महाराज अब के माफ़ कर देना, आज के बाद में फिर विचार ऐसे गलती पैदा ही नहीं होंगे। क्यों? स्वामी जी महाराज ने मथ डाला, स्वामी जी महाराज ने मंथन किया, तमाम विचारों को सत असत को हमारे प्लेट पे रख दिया, टेबल पे फैला दिया, देख लो भाई सच लो। और हमने सोचा बात तो सही है, गुरु सब और नहीं कोई रक्षक, कुल कुटुंब सब जानो तक्षक। तक्षक, हाँ, जो राजा परीक्षित को खाया था, जिसकी कोई काट नहीं दुनिया में, ऐसा सांप है दुनिया। रक्षक हैं हजूर स्वामी जी महाराज। बाकी तो सब ये प्लेटफॉर्म पे फैला दिया हमारे स्वामी जी ने, रख दिया, सारे विचारों को रख दिया। अब तुम सोचो,
हमने भी सोचा बात तो सही है यार, खाना खाए सींग लगा के अड़े हुए हैं वो एक अलग बात है, हम सांड बन गए हैं सींग लगा के अड़ गए, ये पॉइंट है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि प्लेटफॉर्म फैला दिया, सब चीज़ हमारे सामने रख दिया और हमने भी समझ लिया ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं, 100% सत्य है। लेकिन कमाल है फिर भी हम अड़ते हैं किस पे, ईगो पे। अपना अहम डाउन नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट पे अड़ जाते हैं। प्यारी साहब संजय जी, इस अहम के साथ आपने मुकाबला करना है, हजूर स्वामी जी महाराज की प्रार्थना के साथ इसके ऊपर मुकाबला करना है। वाह, शाबाश मेरे सदगुरु, शाबाश, तूने सद्बुद्धि दी, तूने सुमति बख्शी, कुमति को नाश किया, ये बात आपने खोल के कही। लो चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग पहचाने गए, अपने पॉइंट को अपने